नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जब भी आप किसी कंपनी या आप किसी ऐसे रजिस्टर्ड कंपनी में काम करते हो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप क्यों दी जाती है। कुछ कंपनियां आपको सैलरी स्लिप देने से क्यों इनकार करते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, होम लोन अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप का क्या काम होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हो दोस्तों, वहाँ पे अगर आप किसी बड़े पोस्ट पे हो तो वहाँ पे दोस्तों अगर आपका इनकम अगर अच्छा है तो कंपनी आपको आसानी से सैलरी स्लिप देती है। दोस्तों, सैलरी स्लिप में क्या होता है कि आप क्या काम करते हो, कंपनी का नाम रहता है, आपकी इनकम कितना है और कितना आपका पीएफ कट रहा है और कितनी आपकी जो है एब्सेंट है, कितना आपने काम किया है, वो सारा ब्यौरा रहता है। यहाँ तक कि कंपनी का स्टाम्प भी लगा रहता है। बरसों यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपको सैलरी स्लिप नहीं देती है। क्यों दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि सैलरी स्लिप आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे सकती है, और सैलरी स्लिप आपके लिए एक प्रकार का आपका एक बहुत बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, अगर आपका इनकम जो है करीबन 25 से 30 हजार रुपया है, और दोस्तों अगर आप भविष्य में क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या होम लोन अगर आप कार लोन अप्लाई करते तो आपको आसानी से मिल जाता है। क्योंकि बैंक में जब भी आप जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो कंपनी आपसे सैलरी स्लिप की डिमांड करती है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है आपसे बैंक इसलिए मांगती है कि आपका रिकॉर्ड देखती है कि आप जो है किस कंपनी में जॉब करते हो और आपका इनकम कितना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो ओनली जो है बैंक में जाके पैन कार्ड, आधार कार्ड दिखा के लोन लेना चाहते हैं, बट बैंक की पॉलिसी और कंपनी की पॉलिसी ये है, आप मुझे अपना इनकम प्रूफ दिखाओ। तो बैंक आपका इनकम प्रूफ के बदले आपका सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट चेक करता है। इससे क्या होता है कि बैंक को ये बातें मालूम चलता है कि इस कंपनी में एक पर्सन काम करता है और इसके पास ये रिकॉर्ड है, तो उसके बेस पे आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बट यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि अगर आप सैलरी स्लिप दिखाते तो आपका लोन मिल जाएगा। बैंक वहाँ पे सिविल स्कोर आपका और रिकॉर्ड चेक करता है। अगर सब कुछ आपका सही रहा तो आपको मिल जाता है। और एक चीज और यहाँ पे होता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो आपको सैलरी स्लिप इसलिए देती है कि इससे क्या है, कभी भी आप भविष्य में कहीं और अगर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप उसके बेस पे भी आप जॉब आपको मिल जाएगा, और वो कंपनी आपको सर्विस अच्छी देगी। और जो ये नॉर्मल कंपनी होती है जो रजिस्टर नहीं होती है और वर्कर के काम करवाती हैं, ये आपको 10 से 15 हजार पगार देंगी और बोलेंगी कि हमारे पास सैलरी स्लिप नहीं है। तो सैलरी स्लिप अगर आपको मिलता है तो समझ जाओ कि आप ही कंपनी बेस्ट है, और आपके लिए सैलरी स्लिप एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है। उसके बेस पे आप बहुत काम कर सकते हो। तो सैलरी स्लिप का महत्व तो बहुत बड़ा रोल होता है, और सैलरी स्लिप के बिना किसी को लोन नहीं मिलता है। अगर बैंक प्रे अप्रूव अगर दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई भी बैंक, कोई कंपनी आपको लोन नहीं देगा। तो अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो एक बार बैंक जो है कंपनी में जाके वहां पे क्लेम कर सकती है, और वहां पे आसानी से वहां के जो सीनियर हैं, वहां पे उनका जो टीम होता है बैंक का, कंपनी का, वो रिक्वेस्ट डाल के उनका जो एजेंसी होती है वो जांच पड़ताल करके, अगर आपकी लिमिटेड कंपनी है, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो आपका जो पैसा है आधा सैलरी आपके अकाउंट में आएगा और आधा सैलरी आपको उस कंपनी के पास जाएगा, उस बैंक के पास जाएगा जिसका पैसा आपने डिफॉल्ट किया है। तो सैलरी स्लिप होने से कंपनी का एक बहुत बड़ा लाभ होता है। कोई पर्सन डिफॉल्ट नहीं कर सकता है। अगर डिफॉल्ट करता है कंपनी, अगर मान लो कभी भी उनका जो एजेंसी टीम होता है जांच पड़ताल करती है, अगर वो जांच पड़ताल की, अगर उनका अगर लेटर अगर पहुंच गया आपके सीनियर कंपनी में, अगर तो वहां पे चेक करने के बाद वहां पे कंपनी जो है क्लेम कर सकती है, और आधा अमाउंट आपके सैलरी का जाएगा उस कंपनी और बैंक के पास। तो इस तरीके से सैलरी स्लिप का महत्व होता है, इसलिए कंपनी और बैंक सैलरी स्लिप का डिमांड करती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है, और वहां पे आपका इनकम शो भी करता है। तो ये हो गया सैलरी स्लिप का ब्यौरा जो मैं आपको बताया हूँ। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और आपको क्या जानना मुझे कमेंट करना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।